नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी हमें जानकारी अलग अलग तरह के सोर्स से मिलती है, उसमें काफ़ी ऐसी जानकारी है जो मिथ्स होता है, जो गलतफहमी होती है और जिसकी वजह से अच्छा वास्तु करने जाने की कोशिश में कई बार हम अनजाने में वास्तु दोष खड़ा कर देते हैं। मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आज आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ दिनों पहले ऑरलैंडो में मैं एक क्लाइंट के पास कंसल्टिंग करने गई। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो न्यू जर्सी में रहता है और उन्होंने उनको सलाह दी कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि जो ईशान कॉर्नर होता है, उसमें आपको एक कॉपर के घड़े में यानी कि पानी का लोटा जो होता है वो भर के रखना चाहिए। उससे बहुत फायदा होता है। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी वास्तु के हिसाब से अपने आप को फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का घड़ा यानी कि कॉपर का लोटा भर के रखते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर वास्तु कंसल्टेंट, जो कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी भी मैंने काफ़ी टिप्स ऐसे सुने हैं जो बार बार लोगों को मिसगाइड करते हैं, जो कहते हैं कि पानी का घड़ा यहाँ पे भर के रखो। आज हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस और अपनी केस स्टडी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वाटर एलिमेंट को क्यों रखा जाता है। तो उसकी वजह यह है कि जितनी भी अलग अलग तरह की दिशाएं हैं, उसमें नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो पावर होता है, वो हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक फोर्स और नेचुरल एनर्जी के लिए वाटर एलिमेंट को बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस माना जाता है। और जितनी भी वहाँ पे, जैसे नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है और ईस्ट की नेचुरल एनर्जी, दोनों को मिलाता हुआ दो एलिमेंट यानी कि दो अलग अलग पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं। नेचुरल एनर्जी का मतलब होता है सूर्य की लाइट, ऊर्जा, वुडन एलिमेंट, ट्री, नेचर, प्रकृति, वो सब चीज़ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई दिशाओं में एलिमेंट्स उसके हैं जो वुड के साथ बने हुए हैं, जो आपको प्राकृतिक एनर्जी देते हैं। नॉर्थ का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, सोच विचार, आपकी थिंकिंग, आपकी पावरफुल चीज़ें, आप जो सभान अवस्था में जो आप सक्रिय होकर अपने सारी सकारात्मक एनर्जी, जिसको आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा नॉर्थ की सकारात्मक एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, वो जब नेचुरल एनर्जी के साथ मिलती है तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कॉस्मिक एनर्जी बनती है। सोने में सुगंध की तरह बात हो जाती है। भक्त और भगवान की तरह रिश्ता है ये दोनों का। ये दोनों जब साथ में नॉर्थ ईस्ट में कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है तो वो आदमी को अच्छे ढंग से सोच विचार, पॉजिटिव डिसीजन, राइट डिसीजन लेकर सही तरीके से अपने काम और बिजनेस में डिसीजन लेना, करियर को चूज करना, मेरे लिए गैस स्टेशन अच्छा है, मेरे लिए ब्यूटी सैलून अच्छा है, सही डिसीजन लेना, अपनी खुद की बुद्धि से, अपने खुद के हार्डवर्क से आप अपने आप को अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको नॉर्थ, ईस्ट और वो दोनों को जोड़ती हुई दिशा नॉर्थ ईस्ट, तीनों कॉम्बिनेशन को आपको अपने घर में एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है। और उसके लिए अलग अलग तरह की छोटी छोटी टिप्स वास्तु में दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो आपके ब्रेन को पावरफुल बनाता है। अगर हर इंसान के बॉडी के बारे में हम बात करते हैं तो जब शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा का मतलब होता है कि जब हम बेली बटन की बात करते हैं तो वहाँ से शरीर का जो उपला हिस्सा होता है, वहाँ पे हमेशा कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होता है। जैसे आकाश और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, जब भी कोई इंसान के नाभि के बारे में यानी कि बेली बॉटम के बारे में बात करते हैं, उसके शरीर का निचला हिस्सा होता है वो पृथ्वी यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जियोपैथिक एनर्जी और अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। ये कॉस्मिक एनर्जी आसमान और जमीन के बीच को जोड़ती हुई जो एक रेखा है वो है। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसमें, अर्थ एलिमेंट, ची एनर्जी, विंड एलिमेंट,
वो दोनों को मिलाने का काम करती है। आपके शरीर के दोनों उपले और निचले दोनों हिस्सों को, आपके शरीर की ची एनर्जी, लाइव ऊर्जा, आपका सोल, आपकी आत्मा, उसको जागरूक रखती है और उसको दोनों को जोड़ के रखती है। जब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, उससे अगर हमें अपने आप को सही डिसीजन लेना हो, बिजनेस में लाभ चाहिए, बच्चों का एजुकेशन देना हो, घर में मेल पर्सन के बहुत सारे हेल्थ इशू हो और हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में बांदगी ना हो और अच्छी लाइफ सब लोगों को मिले, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करना पड़ेगा वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से। बहुत सारे और लाभ हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं तो गुरु यानी कि जुपिटर जो होता है वो बुद्धि की दिशा मानी जाती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं तो हम अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपना जो जुपिटर होता है उसको भी आसानी से एक्टिव कर सकते हैं। आपने मिलियंस ऑफ लोग देखे होंगे अलग अलग तरह के कम्युनिटी के, उसमें से मेजॉरिटी लोगों के हाथ में आपने गुरु का स्टोन देखा है, जुपिटर को देखा है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँ कि जितने और अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं, शनि, कैट आई, मून, मूंगा, एमरल्ड, उसमें से पन्ना, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर आपने लोगों के हाथों में देखा है तो गुरु यानी कि जुपिटर का स्टोन होता है। काफ़ी सारे लोग जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि पल्लवी क्या आपने अपने हाथ में जुपिटर पहना है। यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करूँ कि ये जुपिटर नहीं है। वास्तुशास्त्र और फंग शुई में ऐसे काफ़ी रेमेडियल पावरफुल एलिमेंट है जो आदमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे पावरफुल स्टोन भी जो हैं जो आदमी को व्यक्ति दर व्यक्ति, यानी कि आपको उसके लिए घर के बाहर जाके अपने बिजनेस लोकेशन पे जाके अगर काम करना है फिर भी वो आपको पावरफुल एनर्जी देता है, और जो एनर्जी आपको राइट डायरेक्शन के अंदर आपको बहुत ही कम वक्त में सक्सेसफुल बनाती है। लेकिन यहाँ पे बात हम जुपिटर की कर रहे हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करना हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर को एक्टिवेट किया जाता है, वैसे वास्तु के हिसाब से ईशान कोण जो होता है वो बुद्धि की दिशा मानी जाती है, गुरु की दिशा मानी जाती है। गुरु हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, और उस ज्ञान से हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। हम डॉक्टर, लॉयर, जो भी तरह के अलग अलग प्रोफेशन जो हमारे लिए सही उचित होते हैं या हम जिसमें इंटरेस्ट देते हैं उसमें हम एक अपनी पहचान बनाने का काम करते हैं। वास्तु के हिसाब से ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे लाइव और आसान एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट पे आते हैं जो है क्ले एंड छोटी छोटी चीज़ें, होलो चीज़ें जो लेस देन 12 इंच से हो। बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, जो लेस देन 12 इंच से छोटी हो। अगर हम अपने सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी सामान रख दें तो हमारा सर जो है वो हेडेक बन जाएगा हमारे सर पे और हम बहुत ही स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो अगर हमारे सर पे कोई तरह का वेट नहीं है, हम अपने सर पे सोच विचार से, बुद्धि से सोच समझ के अपने डिसीजन लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, आसपास का माहौल पॉजिटिव है, कॉस्मिक एनर्जी घर में अच्छी है, तो हम खुशहाल रहते हैं और हैप्पी होके हम अपने राइट डिसीजन लेते हैं। कई बार कुछ डिसीजन अगर हमारे घर परिवार के जॉब और पैसे से रिलेटेड हो, हमें कोई जॉब अच्छी नहीं लेती है लेकिन जिम्मेदारी की वजह से लिया जाता है, तो उसमें हम नाखुश रहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं तो हम अपने सारे डिसीजन प्रेशराइज होके या स्ट्रेस में नहीं लेते हैं, हम अपनी मर्जी से लेते हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और हम वो चीज़ सोचते हैं जो हमारे लिए राइट होती है, हमें करनी चाहिए। सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर नहीं करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट चाहिए। अब वाटर एलिमेंट के सोर्स ईश्वर ने प्रकृति पे कितने दिए हैं? हम समंदर के बारे में बात करते हैं, हम रिवर, नदी के बारे में बात कर सकते हैं, हम लेक के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्स जो होते हैं वो वाटर एलिमेंट के होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका फर्क समझना जरूरी है। पृथ्वी के ऊपर मोर देन 70% से ज़्यादा पानी है, 30% सॉलिड है
वही सिस्टम हमारे शरीर की रचना में साइंस के अनुसार है। हमारे बॉडी में भी 70% लिक्विड है, 30% सॉलिड है। अब जैसे अमेरिका में आप रहते हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए डॉलर का उपयोग करना पड़ता है। यूके के लोग पाउंड का उपयोग करते हैं, इंडिया में रुपीस का उपयोग किया जाता है, रशिया में रूबल का उपयोग किया जाता है। बड़ी प्रकृति को अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए, प्रकृति को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी के बाद सब कुछ यहाँ पे बनता है। पानी से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो, पानी से आप एग्रीकल्चर वगैरह यानी कि फार्मिंग करके अपने लिए खाना वगैरह मतलब ग्रो कर सकते हो। पानी की वेदर वगैरह, जैसे आपको मालूम है कि जहाँ पे दुष्काल होता है, जहाँ पे अकाल होता है, बोलते हैं कि बारिश अच्छी नहीं हो तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। तो पानी जो होता है, अगर हम सूर्य के बारे में बात करते हैं, हवा, एनर्जी, ब्रीथिंग के बारे में, सांस लेने के बारे में बात करते हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एयर सर्कुलेशन है, जिंदा रहने के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट के बिना लाइफ नहीं हो सकती। इसीलिए साइंस के हिसाब से और बहुत सारे प्लेनेट है, मून का प्लेनेट है, सन का प्लेनेट है, मार्स का प्लेनेट है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य यानी कि इतने सारे लोगों का जो वसवाट है, जो हम यहाँ पे रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एनर्जी फोर्स इक्वल मात्रा में है और यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। पृथ्वी को सबसे ज़्यादा लाइव रखने के लिए, यहाँ पे हर तरह के मनुष्य, पशु, पंखी, जीव जंतु सबके रहने के लिए सबसे बड़ा प्रभावशाली एलिमेंट जो इस अर्थ को बनाए रखने का काम करता है वो है वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट का अगर हम नाम के अनुसार अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं, वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, लेक, पानी का घड़ा, पानी का लोटा, तो उसमें फ़र्क क्या होता है? स्वर्ग से गंगा जी जो है वो शिव जी की जटा से वाटरफॉल की तरह इस अर्थ के ऊपर आई हुई है। और गंगा जी के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि गंगा जी का इम्पोर्टेंस जितने भी अलग अलग तरह के रिवर है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गंगा जी के साथ अगर हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जो है, हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ होता है, हम पावन हो जाते हैं, हमारे सारे दोष मुक्त हो जाते हैं और हमारे सारे पुण्य यानी कि हमारे सारे पाप चले जाते हैं और हमारे सारे पुण्य बढ़ जाते हैं, तो उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जब बात वाटर एलिमेंट की होती है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। वो वाटर एलिमेंट में पानी का घड़ा जब आप भर के रखते हो तो पानी जो है वो संकुचित विचारधारा की तरह उसकी एक बाउंड्री बन जाती है, लेक की तरह उसकी एक बाउंड्री बन जाती है। पानी अच्छा कहाँ माना जाता है? बहता हुआ, जिसका फ्लो कॉन्स्टेंटली हो, जिसमें मोशन कॉन्स्टेंटली हो। अगर हम समंदर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक मोशन होता है, वहाँ पे खड़े होते आपको कॉन्स्टेंटली उसकी आवाज़ आती है। अगर हम रिवर के बारे में बात करते हैं उसका भी एक रिदम, उसका एक साउंड होता है। हम वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं उसका भी एक बहने का तरीका होता है। लेकिन जो पानी का लोटा होता है ना उसमें साउंड है ना उसमें मोशन है और वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जल का लोटा होता है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। जो नॉर्थ ईस्ट को आप एक्टिवेट करना चाहते हो उसमें वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार, वास्तु और फंगशुई प्रिंसिपल के अनुसार पानी का घड़ा और पानी का लोटा सबसे बड़े वास्तु दोष की निशानी है, क्योंकि बंद पानी, संकुचित पानी, बंधा हुआ पानी आपके करियर को, आपके ग्रोथ को, आपके घर में आने वाली वेल्थ एनर्जी को, फाइनेंशियल बेनिफिट को ब्लॉक कर सकता है और वहाँ से आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो सकते हैं। तो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार कोशिश कीजिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों से अपने घर में वास्तु को अप्लाई मत कीजिए। मैं 1989 से इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्री में ऑनलाइन जूम कॉल पे कंसल्टेशन दिए हैं, पर्सनल विजिट वगैरह की है। लेकिन इतने सालों की प्रैक्टिस में कभी कोई दशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर या नॉर्थ के अंदर या ईस्ट के अंदर
पानी के घड़े का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, जहाँ पे है उसको निकाल ज़रूर दिया है। अब हम बात करते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमारे जिस क्लाइंट को मैं ऑरलैंडो में मिलने गई, उन्होंने अपने घर के किचन के ऊपर पानी का घड़ा भर के रखा था। नीचे गैस स्टव था जो कि ईशान कॉर्नर में पड़ता था, और उसी गैस स्टव के ऊपर उन्होंने पानी का लोटा उनके एस्ट्रोलॉजर के बोलने की वजह से रखा हुआ था। उसके बाद जब कंसल्टेशन हुआ और वो मुझे अपनी कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो मैंने उनको सिर्फ एक सवाल पूछा कि पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी में तो पानी का घड़ा आता नहीं है, तो आपके एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा वो सब कुछ करते हैं। जब आदमी सब कुछ करता है तो उसका मतलब होता है कि वो किसी भी एक चीज़ में उसकी मास्टरी नहीं है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स अप्लाई कर रहा है, कि वो वास्तु के कर रहा है, कि वो फंग शुई के कर रहा है, कि वो पाम रीडिंग कर रहा है, कि वो किस तरह के नेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो सब सजेशन देते हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि पानी का घड़ा आपने कब से भर के रखा है? उन्होंने कहा करीबन 2 साल से। उसके बाद का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये चेंजेस करने के बाद आपको अपने काम में, बिजनेस में और करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, फाइनेंशियल आपको बहुत फ़ायदा हुआ कि फाइनेंशियल आपको लॉस हो रहा है? थोड़ा सोच समझ के बताइए। वो थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, और थोड़ी देर के बाद बोला कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस टाइम से मैंने ये रखा है तब से लेकर कंटिन्यूस मेरे को अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे 2 वेयर हाउस थे, मेरे पार्टनर के साथ मेरा डिस्प्यूट हो गया, वो वेयर हाउस हम दोनों को निकालना पड़ा और मेजोरिटी उसका लॉस मेरे पे आ गया। और वहाँ पे हमारा लीज 5 साल का था, तो लैंडलॉर्ड ने मेरे ऊपर केस कर दिया और वहाँ पे भी मुझे मुसीबत हो गई। तो मैंने कहा कि पानी का लोटा भर के रखने के बाद कौन से एक अच्छे काम हुए कि आपने 4 स्टोर बढ़ा दिए, आपने कोई और काम कर दिया, आप मुझे बताइए। जो मेरे क्लाइंट थे वो अमेरिका में, फ्लोरिडा में 7-Eleven के जो अलग अलग तरह के वेंडर्स होते हैं, जो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स देते हैं, उसका काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अब जब आप बोल रहे हो तो मैं एक एक चीज़ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं 100% श्योर हूँ कि इसको रखने के बाद मुझे लगातार नुकसान हुआ। काफ़ी बार होता है कि हम अपने घर में, हम कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सोचते हैं, कोई ऑथेंटिकल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो सिर्फ हम अलग अलग तरह के सोर्स माध्यम से बातचीत करते हुए लोगों की बातें सुनते हैं, और हम उसमें श्योर नहीं होते हैं, हमने उसका एक्सपेरिमेंट अपने घर में किया नहीं होता है, फिर भी हम अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को सजेशन देते हैं ये बताने के लिए कि हमें कुछ नॉलेज है, और कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, पानी का लोटा भर के रख दीजिए। हमारा ये जो सीज़न है उसमें मेरी कोशिश ये है कि वास्तु शास्त्र जो इतने सालों से आपके साथ काम करता है, मैंने तो आपको यही कहा कि मैं 1989 से, मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसी की प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपनी लाइफ में अलग अलग वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। तो मैं आपके साथ अपने सारे ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसे एक्सपीरियंस केस स्टडी शेयर करने वाली हूँ जो लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को बता बता के उसको ज़्यादा अलग अलग तरह के वास्तु दोष की निशानी यानी कि नुकसान करने की, जानबूझ के नहीं लेकिन अनजाने में उनसे ये हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट होना चाहिए। वास्तु और फंग शुई प्रिंसिपल के अनुसार वो नॉर्थ ईस्ट में पानी का लोटा, पानी का घड़ा कभी नहीं होना चाहिए। ना ही ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, ना ही टॉप ऑफ द कैबिनेट हो सकता है, ना ही छुपा के हो सकता है। और अगर आपके घर में कहीं किचन व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिकल पैनल हो, ब्रेकर्स हो, और नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हो, कमर्शियल फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस लोकेशन में कोई फायर एलिमेंट की व्यवस्था हो और वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हो, और वहाँ पे अगर आपने कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन किया है तो आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले टिप्स ये है, वास्तु फंग शुई प्रिंसिपल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कॉपर का लोटा, पानी का घड़ा कभी भर के नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंस सिर्फ कॉपर के घड़े पे नहीं है, कोई भी तरह का पानी वहाँ पे भर के नहीं रखना चाहिए किसी भी कंटेनर में। दूसरी बात, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल यानी कि फायर एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस करने के लिए आप किसी भी तरह के वाटर एलिमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एंड फायर बोथ आर अपोजिट एलिमेंट, और अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन, जो नेगेटिव इफेक्ट वहाँ से शुरू होती है, उसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कई बार अगर हम वाटर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में वाटर फाउंटेन आता है। काफ़ी लोग पानी का लोटा नहीं रखते हैं लेकिन वाटर फाउंटेन रखते हैं। पानी जो अंदर से बाहर जाता है उसको वाटर फाउंटेन कहते हैं। वास्तुशास्त्र और फंग शुई के प्रिंसिपल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए, वेल्थ बेनिफिट के लिए, अगर आप छोटी छोटी टिप्स अपने घर बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आप वाटर फाउंटेन को नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसमें पानी का जो सोर्स होता है वो उस कंटेनर के अंदर से, वो जो फाउंटेन होता है उसमें से वो बाहर की दिशा में जाता है। वाटरफॉल का उपयोग कर सकते हो जो पानी अंदर की ओर आता है। और वाटर एलिमेंट का जब आप प्लेसमेंट करते हो तो वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पानी का फ्लो कैसा है। फ्लो का मतलब होता है कि वो पानी आपके घर के अंदर की ओर आता हुआ होना चाहिए। अगर आपने बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में पानी रखना हो तो पानी अपने नेबर, पड़ोसी फ्रंट यार्ड में हो तो बाहर रास्ते पे चलते हुए लोग देखते हैं, वैसा नहीं हो सकता। पानी आपके घर के अंदर की ओर आता हुआ, जो आपका मेन डोर है उसको फेस करता हुआ, फेसिंग टूवर्ड्स इनसाइड द हाउस आना चाहिए। अगर आपने घर के अंदर रखा हुआ हो तो भी यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो पानी अंदर की ओर आता हुआ हो। बैकयार्ड में रखा हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का मेन डोर की ओर फेस ना हो, हल्का सा टेढ़ा डायगोनल करके, यानी कि 90 डिग्री नहीं। कभी भी आप बैकयार्ड में पानी को रखोगे और अगर आपने 90 डिग्री पानी रखना है तो वो सीधा आपके घर के लॉट के बाहर की ओर ही देखेगा, तो वहां पे आपको हल्का सा क्रॉस पानी को रखना चाहिए। कई बार हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को अपने घर और बिजनेस में अप्लाई करते हैं, किसी वजह से वो चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं होती है तो हम उसकी तह तक जाके कहीं हमसे गलती नहीं हो गई उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सीधा ब्लेम हम वास्तु पे डाल सकते हैं कि भैया इतने सारे लोग ऐसा कहते हैं, मुझे तो फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में वाटर का लोटा, पानी का घड़ा भर के रखते हो, वाटर फाउंटेन भर के रखते हो, अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है और अगर आप वहाँ पे वाटर एलिमेंट को इन्हांस करते हो, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह का टॉयलेट, पाउडर रूम, बाथरूम की व्यवस्था है और वहाँ पे जाके आप नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस करते हो, तो ये तमाम स्ट्रक्चरल पोजीशन, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो लेआउट है, वो तमाम चीज़ों के कंडीशन के साथ वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर एलिमेंट को इन्हांस नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट उन लोगों को लाभ करता है, वाटरफॉल और हर तरह के पानी के अलग अलग तरह के, जो भी तरह के आप इन्हांस करने के लिए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कस्टम वाटरफॉल बनवाते हो या जो भी तरह के सोर्स आप बनाते हो, वो उन लोगों को फ़ायदा करता है जिनके घर का और बिजनेस का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड हो और जिनके घर और बिजनेस का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड ना हो, नॉर्थ ईस्ट में हाइट ना हो, ग्राउंड लेवल उसका बैलेंस हो या लोअर लेवल हो। बैलेंस हो सकता है सेम लेवल या लोअर हो। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वास्तु दोष हो और अगर आप उसको वाटर एलिमेंट से इन्हांस करोगे तो इससे आपके नुकसान बढ़ जाते हैं। मेडिकल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको जुकाम है तो आप अपने रूल्स बनाते हो कि मैं आज स्विमिंग करने नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, मेरे को आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडे में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपको और ज़्यादा बहुत कोल्ड है तो आप पानी को अवॉइड करते हो। नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट से इन्हांस आप तभी कर सकते हो जब आपका नॉर्थ ईस्ट स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एक्टिवेट करने के लिए हर वास्तु प्रिंसिपल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से परफेक्ट कॉर्नर हो। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो पहले आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे जो भी वास्तु दोष है उसको रेक्टिफाई करने हैं, उसको फिक्स करने हैं, उसके बाद आपको नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाना है। ऐसे ही जाके सुना और आपने कुछ रख दिया, इस तरह से वास्तु नहीं होता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। वैसे ही जब हम कंसल्टेशन के अलावा इधर उधर की घूम फिर के सब बातों को अप्लाई करते हैं और अगर कंसल्टेशन के बाद भी हमें खुद पूरी जानकारी नहीं है और हम प्रॉपर वे से कम्युनिकेट करके उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो जो हमारा मनचाहा रिजल्ट होता है, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो कई बार फुलफिल नहीं होते हैं। हमने जो अभी सीजन शुरू की है उसमें हमारी यही कोशिश है कि वास्तु में काफ़ी सारे लोग सुनी सुनाई बातों से कुछ चीज़ों को अपने आप ही
हमारे जहन में बैठ गई है, हमने उसको एडप्ट कर लिया, हमने अपने आप ही उसको एडप्ट कर लिया है। हमें लगता ही है कि पानी का लोटा, वाटर एलिमेंट बस जाके नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो ऐसे आधे अधूरे कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर के वीडियो होते हैं, मेरे को भेजते हैं और नीचे कॉमेंट्स करके हाँ लोल करके लिखते हैं कि पल्लवी देखिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश ये है कि सही तरीके से आप अपने घर में वास्तु को अप्लाई कीजिए और आप उसके अपने पूरे लाभ उठाइए। ये सीज़न हमने लास्ट सैटरडे से शुरू किया है। आपके अपने वास्तु के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें 123 वास्तु vastu@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है vastulivingwithpallavi.com, आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके अपनी इन्फॉर्मेशन को आप हासिल कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन आपके वास्तु से रिलेटेड हो तो हमारे लाइव शो में हम कुछ दिनों के बाद आपके साथ लाइव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपका कोई भी वास्तु का एक्सपीरियंस है आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिसके लिए हम आपके साथ एक जूम की लिंक शेयर करेंगे। बट वो लाइव शो में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सब लोग सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपना हमारे साथ डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो लाइव शो में तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। एक और ईमेल एड्रेस भी आप लिख लीजिए, छलावड़ा, माई लास्ट नेम छलावड़ा, पल्लवी फर्स्ट नेम @gmail.com। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आपके पास हमारे साथ जुड़ने के लिए अलग अलग तरह के फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो आपका अपना एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसे टॉपिक जो आप सुनना चाहते हो, प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए ताकि हम आपके टॉपिक को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से क्या सही तरीके से आप उस वास्तु प्रिंसिपल को घर में अप्लाई कर सकते हो, वो तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोविड के बाद हमने बहुत लाइव शो किए हैं। काफ़ी लाइव शो में हमने नाम के लेटर्स कैसे होने चाहिए, बिजनेस कैसे होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए बताए हैं। मेरी बहुत सारे सक्सेसफुल क्लाइंट है जिन्होंने, रियल पीपल ने अपने अपने टेस्टिमोनियल हमें दिए हुए हैं। हर लाइव शो में मेरी कोशिश ये होती है कि जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ उसको आप अपने घर में अप्लाई करो और जो आपको रिजल्ट आता है आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। ये लाइव शो का सिलसिला आगे कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे गूगल रिव्यू पे जाइए और आप अपना ओपिनियन दीजिए। लाइव शो में जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं ये तमाम आपके प्रयास, मोटिवेशन और आपके थोड़े से हमारे साथ जो वैल्यूएबल अप्रिसिएशन के साथ जो आप टाइम निकालते हो उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और लाइव शो का सिलसिला लंबे अरसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोगों ने हमारे साथ लाइव शो में लाइक भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हर सैटरडे हम आपके साथ सैटरडे 3 बजे ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार अलग अलग टॉपिक के ऊपर वास्तुशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम में अभी हम नेक्स्ट 2024 अलग अलग तरह के समय के अनुसार वास्तु में किस तरह से बदलाव आते हैं, टाइम यानी कि पीरियड चार्ट एंड वास्तु का क्या महत्व है। आप किसी भी एक घर में एक बार वास्तु करते हो और उसके बाद उसके रिजल्ट बदलते हैं, कब बदल सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। आपके घर का एक तरीके से किया हुआ वास्तु कब आपके साथ वास्तु दोष में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीरियड एंड वास्तु। पीरियड चार्ट का मतलब होता है कि जिस साल का कैलकुलेशन होता है, कभी आपने मार्च महीने में वास्तु किया और जून जुलाई आता है और कई बार लगता है कि मेरे घर में वो इफेक्ट, वो एनर्जी बची नहीं, समय के अनुसार वो एनर्जी डिसअपियर हो गई। तो वक्त के हिसाब से आप एनर्जी को कैसे होल्ड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, छोटी छोटी टिप्स मैं देने वाली हूँ, जिससे आप एक बार अपने घर में जो भी वास्तु की टिप्स को अप्लाई करो वो आप सालों साल तक उस एनर्जी को कायम कर सकते हो। एनर्जी कैसे सर्कुलेट की जाती है और एनर्जी किस वजह से डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।